आइए सीधे आपको सुनवाते हैं, प्रियंका गांधी इस वक्त संबोधित कर रही हैं। कैसे जाएगी, कैसे होगा, लोग स्वागत करेंगे, क्या होगा। लेकिन जहां जहां गए, कन्याकुमारी से लेकर यहाँ श्रीनगर तक, जहां जहां गए तो लोग बाहर आए। किस लिए आए, किस लिए आए? क्योंकि इस देश में अभी एक जज्बा है। इस देश के संविधान के लिए, इस देश की धरती के लिए, इस देश की अनेकता के लिए एक जज्बा है जो हर एक हिंदुस्तानी के दिल में आज भी है। मैं कश्मीर की जनता, जम्मू की जनता का धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने खुले दिल से हमारा स्वागत किया। जब मेरे भाई कश्मीर की तरफ आ रहे थे तो उन्होंने एक मैसेज भेजा हमें, मुझे और मेरी माँ को। उन्होंने कहा कि मुझे एक अजीब सी फीलिंग हो रही है, महसूस हो रहा है कि मैं अपने घर जा रहा हूँ। और उन्होंने कहा कि और मुझे लगता है कि जब मेरे परिवार वाले मेरा इंतजार कर रहे हैं, वो आकर मुझसे गले लगते हैं, उनके आंखों में आंसू होते हैं, तो उनका दर्द, उनके जज्बात मेरे सीने में समा रहे हैं। यहाँ खड़े होते हुए गर्व महसूस हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने एक ऐसी यात्रा की जिसकी ओर पूरा देश देख रहा है और पूरे देश ने जिसका समर्थन किया। आज जो राजनीति देश में चल रही है, यहाँ खड़े होकर मैं कह सकती हूँ, उस राजनीति से देश की भलाई नहीं हो सकती। जो राजनीति बांटती है, तोड़ती है, वो देश का नुकसान करती है। इसीलिए एक तरह से यात्रा एक आध्यात्मिक यात्रा रही कांग्रेस पार्टी के नेताओं के लिए जो इसमें शामिल हुए, अन्य पार्टी के नेताओं के लिए जो इसमें शामिल हुए, और खास तौर से उन यात्रियों के लिए और राहुल जी के लिए जो इतने दिन लगातार देश के एक कोने से दूसरे कोने तक चले। हम सबका कर्तव्य है कि जिस आधार पे ये देश बना, जिस सत्य, अहिंसा और प्रेम के आधार पर इस देश की नींव डली, उसे हम बचा कर रखें, उसे हम बुलंद करें। वही दिखाकर भारत यात्रियों ने हमें दिखाया, एक रास्ता दिखाया है, प्रेम का रास्ता, एकता का रास्ता, सबको एक साथ लेकर चलने का रास्ता। तो आज यहाँ बर्फ में खड़े हुए आप सबको मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ, बधाई देना चाहती हूँ कि आपने हमारे देश में एक रोशनी की किरण दिखाई है और मेरी आशा है कि ये देश में फैलेगी, नफरत खत्म होगी और प्रेम इस देश को आगे बढ़ाएगा और आप सबको एक साथ जोड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। तो श्रीनगर से प्रियंका गांधी को आपने सुना, जिन्होंने कहा कि जिस नींव से देश बना उसे बचा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत की ये जो कांग्रेस की जो भारत जोड़ो यात्रा है वो एक आध्यात्मिक यात्रा के तौर पर देखी गई। लोगों ने बहुत प्यार दिया राहुल गांधी को, कांग्रेस को, जगह जगह उन्हें भरपूर प्यार और सम्मान मिला। उन्होंने कहा कि यहाँ के लोग हमें जिस तरीके का सम्मान हमें दे रहे हैं वो देखने लायक है। तो यहाँ पर देखिए आज मौसम जिस तरीके से यहाँ मुश्किल भरा बना हुआ है, विपक्षी दलों को एकजुट करने की कोशिश यहाँ कांग्रेस की थी। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का समापन और उसके बाद यहां इस मंच से एक मैसेज देने की कोशिश की गई है और इसी मंच से थोड़ी ही देर पहले उमर अब्दुल्ला ने क्या कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। जनाब राहुल गांधी जी को और उनके साथियों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं।
ये वाकई एक बहुत ही कामयाब यात्रा रही है। इस यात्रा की इस मुल्क को बहुत अशद जरूरत थी। एक कोशिश की गई है। मेरी आपसे मोहतबाना गुजारिश है, इसके बाद आप पूर्व और पश्चिम भारत को भी इसी तरह एक भारत जोड़ो यात्रा के तहत मिलाइए। हमें इस यात्रा में थोड़ा सा आपके साथ चलने का वक्त मिला है। बहुत हिस्सा है भारत का पूर्व और पश्चिम के दरमियान जो मैंने नहीं देखा है। मेरी भी कोशिश रहेगी कि कुछ अरसा उसमें मैं आपके साथ चलूं। आज ये प्रोग्राम बेशक बर्फ के तहत थोड़ा उछल पुछल हुआ, लेकिन इस बर्फ ने हमारी जिंदगी में एक रोशनी लाई है। तो उमर अब्दुल्ला को सुना आपने। और देखिए यहाँ पर ये तस्वीरें, मौसम किस तरीके से यहाँ पर लगातार भारी बर्फबारी हो रही है और यहाँ एकजुटता का मैसेज देने की कोशिश राहुल गांधी की। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।